अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसको मिनी पख्तूनख्वा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड की। दोस्तों, थाईलैंड का मतलब है आज़ाद लोगों की सरज़मीन। थाईलैंड आज तक किसी भी मुल्क का ग़ुलाम नहीं बना, इसलिए इसको थाईलैंड यानी कि आज़ाद लोगों की सरज़मीन कहा जाता है। दोस्तों, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम हुआ करता था। थाईलैंड का पूरा नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। थाईलैंड के शिमाल में म्यांमार यानी कि बर्मा और लाओस वाक़या हैं। मुल्क के मशरिक़ में लाओस और कंबोडिया वाक़या हैं। थाईलैंड के जनूब में मलेशिया और खलीज थाईलैंड वाक़या है, जबकि मगरबी सरहदें बहरा अंडमान यानी कि बहरा बर्मा से मिलती हैं। थाईलैंड की तारीख़ की बात करें तो थाईलैंड में 1200 क़ब्ल मसीह में आबादी का क़याम हुआ। फिर छोटे बड़े सरदारों ने अपने अपने इलाकों पर हुकूमत की। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ छोटी बड़ी सल्तनतें और रियासतें वजूद में आती गईं और मकामी सरदार ही यहाँ हुकूमत करते थे। लेकिन ये इलाका कभी किसी सल्तनत या मुल्क के कंट्रोल में नहीं गया, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर या उस्मानी एम्पायर। 20वीं सदी में यहाँ फ़ौजी हुकूमतें भी कायम हुईं और बादशाहत राज भी चला। पहली जंग अज़ीम में थाईलैंड ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने का ऐलान किया, जबकि जंग अज़ीम 2 में इस मुल्क ने हिस्सा नहीं लिया। थाईलैंड का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। थाईलैंड के 77 सूबे हैं। थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर बैंकॉक है। सबसे बड़ा शहर होने के साथ ये थाईलैंड का दारुल हुकूमत भी है। बैंकॉक को अमीरों का शहर भी कहा जाता है। बैंकॉक की आबादी 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिनमें से 64,000 लोग करोड़पति हैं। कहा जाता है कि आप अगर बैंकॉक शहर की हदूद से निकलें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गांव या देहात में आ गए हैं। यानी बाकी इलाकों की निस्बत बैंकॉक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता और डेवलप्ड सिटी है। बैंकॉक में BRT और मोनोरेल जैसी सर्विसेज भी मुयसर हैं। दोस्तों, थाईलैंड थाई मसाज और थाई सर्जरी की वजह से दुनिया भर में मकबूल हो चुका है। थाईलैंड के रुकबे की बात करें तो थाईलैंड 5,13,120 किलोमीटर स्क्वायर के रुकबे के साथ दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की आबादी 6 करोड़ 96 लाख के करीब है, जो कि दुनिया का 20वां बड़ा मुल्क है। मुल्क की मईशत की बात करें तो थाईलैंड दुनिया की 30वीं बड़ी मईशत है। थाईलैंड की GDP $1.591 ट्रिलियन है। थाईलैंड तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर रहा है। पिछली 2 दहाइयों में यहाँ मुसलसल नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं और हज़ारों की तादाद में नई सनतें कायम की जा रही हैं। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। मुल्क में 49% लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। यहाँ की सबसे बड़ी फसल चावल है। थाईलैंड दुनिया का 6ठा चावल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। थाईलैंड एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के चंद तफरीही मकामात में से बैंकॉक, फलकेट, चियांग माई, फी फी आइलैंड वगैरह हैं। यहाँ करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट विज़िट के लिए आते हैं। 2018 में 3 करोड़ 83 लाख लोगों ने सियाहत की गर्ज से थाईलैंड का सफ़र किया, जिनमें से 2 करोड़ लोगों ने बैंकॉक जाना पसंद किया। यूँ बैंकॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाला शहर बन गया है। थाईलैंड के हक़ाइक़ की बात करें तो यहाँ की कौमी और सरकारी ज़ुबान थाई है। दूसरी बड़ी ज़ुबान लाओ है। सरकारी तौर पर 62 मंजूर शुदा ज़ुबानें बोली जाती हैं। थाईलैंड में लोगों की औसतन उम्र 75 साल है। थाई बॉक्सिंग यहाँ का कौमी खेल है, जबकि वॉलीबॉल यहाँ की मकबूल तरीन खेल है। फुटबॉल, स्नूकर, क्रिकेट और बास्केटबॉल भी यहाँ की दूसरी मकबूल खेलें हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड की एक क्रिकेट टीम भी है, जिसके मुकाबले छोटी टीमों से किए जाते हैं, जैसा कि नेपाल और मलेशिया वगैरह। थाईलैंड का कौमी जानवर सफ़ेद हाथी है। दुनिया में पाए जाने वाले 6000 हाथियों में से 3000 हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। सियामीस यहाँ का कौमी परिंदा है। थाईलैंड में 35,000 के करीब मंदिर पाए जाते हैं। थाईलैंड 1430 जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। दुनिया का सबसे लंबा सांप भी थाईलैंड में ही पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी थाईलैंड में है, जहां 5000 अफराद बेक-वक्त खाना खा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बुद्धा भी इसी मुल्क में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छों का फार्म भी इसी मुल्क में है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली यानी कि व्हेल शार्क भी यहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड को मिनी पख्तूनख्वा भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड को मिनी पख्तूनख्वा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले पठानों की तादाद 6 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ पठानों की अब 4थी और 5वीं नस्लें भी चल पड़ी हैं। ये वो पाकिस्तानी पठान हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आकर बस गए, जिनको अब थाई पठान भी कहा जाता है। लेकिन वो अपनी रवायत और सकाफ़त को नहीं भूले और अपने नाम के साथ अब भी पठान लिखते हैं।
अगर बात करें थाईलैंड के रिलीजन की तो यहाँ 90% लोग बुद्ध मत की पैरवी करते हैं, 4% मुस्लिम लोग हैं, 3% मसीही और 3% दूसरे मज़हब के लोग पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको थाईलैंड से मुतल्लिक मालूमाती वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।